हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। गांव के बाहरी छोर पर एक गरीब किसान रामधनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामधनी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चुनौती थी। फिर भी वह अपने परिवार के लिए मेहनत करता और भगवान का धन्यवाद करता था। एक दिन रामधनी अपने खेत में हल चला रहा था। खेत सूखा और बंजर था, लेकिन रामधनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अचानक हल की नोक एक सख्त चीज से टकराए। उसने हल रोककर उस स्थान को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने देखा कि मिट्टी के नीचे लकड़ी का एक पुराना बक्सा दफन था। बक्सा दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। रामधनी ने बक्से को बाहर निकाला और उसके ऊपर जमी मिट्टी को साफ किया। बक्से के ऊपर सुंदर नक्शा बना हुआ था, जो साधारण बक्सों से अलग था। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला। कुछ देर की कोशिश के बाद जब बक्सा खुला तो रामधनी चौंक गया। अंदर चमकदार रोशनी थी और उसमें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और एक छोटी सी किताब रखी हुई थी। रामधनी ने किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था, ये बक्सा उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है जो इसे ईमानदारी और दया के साथ उपयोग करेगा, लेकिन यदि इसका उपयोग स्वार्थ, लालच या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो यह विनाश का कारण बनेगा। रामधनी ने पहले तो बक्से के बारे में किसी को नहीं बताया। वह सोच में पड़ गया कि इस धन का क्या करे। अगले दिन जब वह बाजार गया तो उसने सोचा कि बक्से को परखने के लिए एक सिक्का खर्च किया जाए। उसने एक दुकानदार को सोने का सिक्का दिया और बदले में राशन खरीदा। दुकानदार ने बिना किसी सवाल के सिक्का स्वीकार कर लिया। जब रामधनी घर लौटा तो उसने बक्से में झांक कर देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि खर्च किया हुआ सिक्का वापस बक्से में आ गया था। अब रामधनी समझ गया कि यह बक्सा सचमुच जादुई है। रामधनी ने तय किया कि वह इस धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। उसने सबसे पहले अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए बीज, खाद और खेती के औजार खरीदे। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। इसके बाद उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करना शुरू किया। वह उनके लिए भी बीज और औजार खरीदता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। लोग रामधनी की ईमानदारी और दया की सराहना करने लगे, लेकिन रामधनी ने कभी किसी को बक्से के बारे में नहीं बताया। वह इसे एक गुप्त वरदान मानता था। गांव के कुछ अमीर और स्वार्थी लोग रामधनी की बढ़ती समृद्धि को देखकर चौंक गए। उनमें से एक रघु, जो हमेशा से रामधनी को नीचा दिखाना चाहता था, उसकी खुशी सहन नहीं कर सका। उसने सोचा, रामधनी के पास जरूर कोई राज है जिसे वह छिपा रहा है। रघु ने रामधनी के घर की जासूसी करनी शुरू की। एक रात जब रामधनी सो रहा था, रघु ने चोरी छिपे उसके घर में घुसकर जादुई बक्सा ढूंढ निकाला। वह बक्सा लेकर भाग गया और सोचा कि अब वह अमीर बन जाएगा। रघु ने जैसे ही बक्सा खोला, उसे वही चेतावनी लिखी किताब मिली, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और बक्से से धन निकालने लगा। पहले तो बक्सा उसे सोने चांदी के सिक्के देता रहा, लेकिन कुछ समय बाद बक्से से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। रघु डर के मारे बक्से को फेंक कर भागा, लेकिन बक्से ने उसकी दौलत को राख में बदल दिया। अगले दिन रघु ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए रामधनी को बक्सा लौटा दिया और अपने स्वार्थ के लिए माफी मांगी। रामधनी ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह बक्सा केवल अच्छाई और ईमानदारी के लिए है। इसका दुरुपयोग करना विनाश को आमंत्रित करना है। इसके बाद रामधनी ने बक्से को गांव के मंदिर में रख दिया, ताकि उसका उपयोग सामूहिक रूप से गांव की भलाई के लिए हो सके। बक्से की मदद से गांव ने एक नई दिशा पाई और वहां के लोग एकजुट होकर सुख समृद्धि के मार्ग पर चल पड़े। इस तरह रामधनी का जीवन जादुई बक्से की बदौलत बदल गया, लेकिन उसने इसे अपनी ईमानदारी और दया से संभाला। कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और नैतिकता में है। और आप भी किसान हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देशभक्त हो तो लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।